अल्लाह ने बचपन से अच्छे सहूलत वाले घर में रखा, बहुत लाड से, प्यार से, मोहब्बत से, जो पूछता इंतजाम हो जाता, जो चाहता मिल जाता। लिखा है किताबों में आज के एतबार से 1500 साल पहले 2000 रुपये का जोड़ा आज 2 लाख के बराबर हो सकता है। घरों में फंक्शन आया, ईद आ गई, बच्चा को माँ बाप अच्छे कपड़े पहनाने की चाहत रखते हैं। मुस्लिम दिनों में के माँ बाप मुस्लिम दिनों में को 2 लाख का जोड़ा बनाते हैं, 2 लाख का जोड़ा। और पूरे मक्के के मार्केट में ऐसी खुशबू रेट वाली कहीं नहीं मिलती। कई मुल्कों से स्पेशली मुस्लिम दिनों में खुशबू मंगाकर अपने बारी पर डालते, एक बार गली में से गुजर जाते 8 दिन तक खुशबू बाकी। ऐसा रेट वाला खाली खुशबू सूंघ के बोलते थे लोग, इस गली से मुस्लिम दिनों में औरतें फिदा, जवान फिदा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात, हाथ में हाथ दिया और कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ना जिंदगियों को बदलना। नया अमेरिका का नौजवान 6 महीने का अल्लाह के रास्ते में जमा कर दिया और कह रहा था, इन द नेम ऑफ इस्लाम देयर आर 5 words अय्यम। द मीनिंग ऑफ इस्लाम, I means I am, yes means surrender, L means Allah, A means Allah, M means Muhammad sallallahu alaihi wasallam। कलमा पढ़ना जिंदगियों को बदलने के लिए है। कलमा पढ़ा जा रहा है, जिंदगी भी बदल रही है। खतरा है, खसारे में, नुकसान में। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कलिमा पढ़ने के बाद पहली जिंदगी पर आदमी बाकी रह गया, फिर कलमा पढ़ने लगा, वो कलिमा ये कहकर कि तेरा दावा झूठा है, कलमा लौटा दिया जाता है। तो अपने दावे में झूठा है। कलिमा पढ़ना है, अपनी जिंदगियों को बदलना है। हम तो अल्लाह का शुक्र है पैदाइशी मुसलमान हैं। नौजवान अफ्रीका से आया नया मुसलमान, 2 साल हुआ, बंगले वाली मस्जिद निजामुद्दीन मरकज के तामखाने में प्लेट ले लिया, सर के बीच में काटने लगा। देखने वाले भाग क्या है, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? अजी मैं नया मुसलमान 2 साल हुआ, मेरे सर के ऊपर बाल घुंघरू है, गोल गोल है, मैं अफ्रीकन हूँ। मैंने सुना है बीच में मांग करना सुन्नत में से। मैंने तय कर लिया है हर काम मुझे सुन्नत तरीके पर करना है। बीसियों कोंगई टूट गई, बीसियों कोंगई सर के ऊपर बीसी मार करने की कोशिश करते करते कोंगया टूट गए, बीच में मांगी आई है। मुझे ख्याल आया एक बार प्लेट ले लेंगे, सर के बीच में काट लेंगे तो दाग पड़ जाएगा, सुंदर जिंदा हो जाएगा। लोगों ने कहा ऐसा करने से सर फट जाएगा, खून निकल जाएगा, तू मर जाएगा, जान जाएगी। 2 साल का नया मुसलमान कह रहा है मरना पसंद है,
ने पैदाइशी मुसलमान बनाया। कलिमा पढ़ने के बाद अपनी जिंदगियों को, जैसे उस नौजवान ने कहा, आई एम सरेंडर ला फला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने आप को हवाले कर दिया कानून के। इसका कानून है अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून। हैदराबाद वालों से मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ओ हैदराबाद वालों, तुमने टांगा देखा है? देखा है। घोड़ा देखा है? देखा है। घोड़ा टांगा दोनों मिलके चले, कभी ये देखा है? अजी देखा है। क्या समझ में आया? अजी घोड़ा टांगा मिलके चले, रसूलिया को समझ में नहीं आया। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, घोड़ा टांगे से जब लगकर चलता है तो घोड़े के दो आंखों पे तो पट्टियां लगाई जाती है। ये दो पट्टियां लगाने से ये घोड़ा मंजिल तक पहुंचता है। अगर दो पट्टियां को हटाया जाए तो क्या होगा? जिधर हरा उधर चरा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुसलमान की मंजिल जन्नत है। हमको भी तो पट्टियां लगाना है। एक पट्टी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी पट्टी का नाम है मोहम्मद रसूल। इस कलिमे को सामने रखकर चल रहा है। इस कलिमे के साथ चल रहा है। चलेंगे चलेंगे तो कहां चले जाएंगे? इंशाअल्लाह जन्नत तक जाएंगे। खुदा का वास्ता कलमे को हटाकर चले, इधर हवा उधर चला, आदमी भटक जाएगा, बिगड़ जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हरूफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह 12 हरूफ है। 12 कितने हो जाते हैं? 24 हो जाते हैं। रोजाना का एक दिन 24 घंटों का है। 24 घंटों का रोजाना का एक दिन 24 हरूफ वाले कलमे के ताबे हो जाए। एक मुसलमान का कलमे का पाबंद हो जाता है। एक दाना चावल का जमीन में जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार होता है। चावल का दाना सोने की डब्बी में रखें, 1 साल के बाद बोले एक ही रहेगा। चावल का दाना 10,000 रियाल में, 10,000 डायमंड में, 10,000 पाउंड में, 10,000 डॉलर में रखे, 1 साल के बाद बोले तो एक ही रहेगा। एक चावल का दाना जमीन में बिकता है, 700 दानों को लेकर ऊपर आता है। एक मुसलमान कलमे पर अपने आप को मिटाएगा, वो एक मुसलमान को अल्लाह जरिया बनाएगा, हजारों लाखों को हिदायत देगा। हम एक नहीं है, हमारे पीछे हजारों की हिदायत छुपी हुई है। शर्त यह है हम अपने आप को कलमे का पाबंद बनाएं। मुझसे भी तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देकर कलमा पढ़े, पहली जिंदगी को छोड़ दिया। कलमा पढ़ने के बाद देखना बदल जाना, बोलना बदल जाना, सुनना बदल जाना। सूफी गुलाम मोहम्मद अली रहमा कहते थे, कलमा आंख को पढ़ाओ, कलमा जबान को पढ़ाओ, कलमा कान को पढ़ाओ, कलमा हाथ में को पढ़ाओ, पूरे आज़ा को कलमा पढ़ाओ। आज़ाए जिस्म का पूरा अल्लाह की मर्जी के ताबे हो जाना। क्या देखेंगे जो अल्लाह चाहता है, क्या बोलेंगे जो अल्लाह चाहता है, क्या सुनेंगे जो अल्लाह चाहता है, क्या पकड़ेंगे, क्या चलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, जो अल्लाह चाहता है।
अल्लाह की चाहत को पूरा करना। एक आदमी लाया पेपर, कहने लगा जन्नत में जाने क्या क्या करना लिख लेंगे। समझाया गया 50 काम करने के लिए एक ही काम करना। एक तेरा कदम नफ्स पर होगा, अगला कदम जन्नत में होगा। ख्वाहिशात वाला रास्ता नफ्स वाला रास्ता। मौलाना सुलेमान झांझी साहब रहमतुल्लाह अलैह कह रहे थे, मैंने हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हजरत जी पूरे दुनिया के आदमी आपको शैतान भटकाया, शैतान को कौन भटकाए? हजरत ने कहा नफ्स ने भटकाया। दुश्मन बोल के उर्दू में लिखे 4 हरफ आते हैं, दाल, शीन, मीम, नून। दाल से दुनिया की मोहब्बत दुश्मन। दुनिया में चलना है, परवाह स्टीम पर पानी में चलना है, पानी को अंदर नहीं लेना है। दुनिया में चलना है, दुनिया की मोहब्बत को अंदर नहीं लेना है। व्यास के टीचर थे हमारे, वो कहते थे दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे, डी में से डी निकालो, डी में डी डालो। ये क्या फार्मूला है टीचर साहब? डी में से डी निकालो, दिल में से दुनिया निकालो। डी में डी डालो, दिल में डी डालो। दुनिया की मोहब्बत दुश्मन है। दुनिया और दुनिया का सारा निजाम ये सब खत्म होने वाला है। कुल्लु मन अलैहा फान, कुरान अल्लाह करे सब खत्म हो जाएगा। खत्म होने वाली दुनिया पे टारगेट बना हुआ है, प्लान बन रहा है। आदमी चाह रहा ये होना वो होना, बड़े बड़े अरमान, बड़ी बड़ी चाहतें, बड़ी बड़ी सोच। बहुत धोखे में हमारा हाल ऐसा हो गया। एक आदमी कूली का काम करता था, उसका नाम शेख चिल्ली था। गांव के बाहर ठहरता था, सामान उठाता था, पैसे लेके गांव में पहुंच जाता था। बड़ा मालदार आदमी बस में से उतरा, 2 घी की हंडियां थे। ये शेख चिल्ली आया, सौगार सौगार सौगार, हंडियां घर तक ले जाना है। हाँ जी मजदूर चाहिए। शेख चिल्ली ने कहा कि मैं उठाऊंगा। अब पैसे तय हो रहे, 50-60 साल पहले की बात है। क्या देंगे पैसे? 1 हांडी के 4 आने, 2 हांडी के 8 आने। ये शेख चिल्ली 2 हांडियां सर पर रख लिया, चलने लगा तो प्लान बनाने लगा। टारगेट 8 आने मिलेंगे, करना क्या? 4 आने का मुर्गा बोलना, 4 आने की मुर्गी बोलना। करना क्या? दाने डालना, पानी रखना, अंडे आते, अंडे बिठाना, बच्चे होते, फिर दाना डालना, पानी डालना, फिर बच्चे। इस तरह चिकन की दुकान खोलना। हंडिया सिर्फ थे, दुकान खोलनी थी। अब प्लान बनते जा रहा। अब ऐसा धंधा चलाना, वो दुकान का कारोबार कमरे बनकर गिराक को जमाना, होते होते होलसेल कर देना। अब बड़ी जगह पर दुकान बनाना, जो रास्ते के ऊपर लोग आते रहेंगे, धंधा चलता रहेगा। उन्हीं पैसों से प्लाट खोलना, घर बनाना, गाड़ी खरीदना। हंडिया सिर्फ थे, तो सब हो रहा था। अब क्या होगा? अब तो रिश्ते आएंगे। सेठ साहब हमारी बच्ची कर लो, हमारी बच्ची कर लो, हमारी बच्ची कर लो, लाइन लग जाएगी। हंडिया सिर्फ जगह भी लग रही थी रिश्ते। अब प्लान बना रहा, क्या करना? बड़े मालदार की घर की बच्ची से शादी करना। अभी हंडिया सिर्फ थे, शादी भी हो रही है। फिर कहता है 1 साल गुजरता है, शादी हो जाकर अल्लाह के फजल से 2 बच्चे अमराल पैदा होते हैं। हंडिया सिर्फ थे, डिलीवरी भी होगी, बच्चे भी पैदा होंगे। अब मसला आया, ये क्या कहता शेख चिल्ली? एक का नाम राजा, एक का नाम खाता है।
बीवी कह रही थी नहीं नहीं, एक का नाम चुन्नू, एक का नाम मुन्नू। ये कह रहा था नहीं नहीं, खाजा राजा, खाजा राजाओं के साथ हलाया तो हड्डी नीचे, हड्डी नीचे गिरकर तो क्या हुआ, पूरा ही बह गया। और बेचारा सौकार कहने लगा तेरा नाश हो जाए, तूने मेरी हड्डियों को गिरा दिया कि जमीन पर बह गया। वो कहने लगा शेख चिल्ली मेरा क्या नाश होगा, मेरे ख्वाब का सत्यानाश हो गया। आदमी ताकि बना है दुनिया के ऊपर, दुनिया का कदर मुकद्दर है, दुनिया तयशुदा है। हदीस में आया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया को बनाने से 50,000 साल पहले दुनिया में आने वालों की मुकद्दर की रोजी लिखी गई है। अभी दुनिया बनी से नहीं थी, दुनिया में आने वालों की मुकद्दर की रोजी लिखी गई है। वादा है अल्लाह का, वमा मिन दाब्बातिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, पैदा किया है, पालेगा, जरूरत पूरा करेगा, पैदा करने वाला जिम्मेदारी लिया है, जिम्मेदारी का इत्मीनान होगा तो अल्लाह की मर्जियात पर चलना आसान होगा। 2 बजे की रात है, ठंडी हवाएं हैं, बारिश दिन चल रही है, मियाँ बीवी साथ में सोए हैं, एकदम बेल बज गया, कान को लगा के जरा जी सा, हाँ सा, अच्छा सा, ठीक है सा, उठ के रह गया। क्या हो गया तुम्हारे को? 2 बज रहे, अंधेरा है, दिन की बारिश है, ये वक्त कहाँ चले जा रहे हैं? अरे जो शेख आदमी हमारे को तनख्वाह देता, हमारे इंतजाम करता, उसका कॉल आया, वो बुला रहा है, इमरजेंसी है, उसके काम को जाएंगे, हमारे काम पूरे होंगे। एक शेख का यकीन आधी रात में उसे दौड़ा रहा है। यही हाल हज़रत साहब कराम का था। जब अल्लाह के काम पर किसी को बुलाया जाता, वो ये नहीं देखता था कि इस वक्त मेरा सिचुएशन क्या है, मैं कौन से रैंक में हूं, 4 बीवियों का शोहर है, करोड़पति आदमी है, पूरे मदीने में सारे मर्दों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उससे बढ़कर ये था कि खजूर पकाए, सीजन का जमाना, खजूर की कटाई करना है, पैकिंग करना है, एक्सपोर्ट करना है माल को, बड़ा बिजनेस में डाली। अंदर में यकीन बैठा हुआ था ये जाहिरी नक्शे है, इससे जरूरत पूरा नहीं होती है, पालने वाले तो अल्लाह है। तमिलनाडु में जाना हुआ मुलाकात के घर पर, एक सेठ आदमी कमरे में ले गया, एक अलमारी खोले तो कागजात थे, दूसरी अलमारी खोले तो बड़े बड़े कट्टे कट्टे नोटा भरे हुए थे। रो रहा था वो। लोग कहते दोज़ख दोज़ख दोज़ख, मुझे तो दुनिया में दोज़ख। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? उसने कहा ये कागजात मेरे प्रॉपर्टी के हैं और ये सारे पैसे मेरी कमाई के हैं, मैं बिरयानियां क्या खाता, गोश्त की बोटी को मैं नहीं डाल सकता, बस मेरे को रवे का हरीरा मेरी गिजा है, इससे हटकर ना खा सकता, ना पी सकता, ना कुछ कर सकता, मेरे बॉडी को जहर पड़ रहा। कौन पालते हैं? क्या पैसा पालेगा, आस्ती पालेगी? मशहूर वाक़या किताब में लिखा है, काफर बादशाह था, ख्याल आया खजाना देखेंगे, गया खजाना देखने। अल्लाह भी तो अल्लाह है, जिनको फखर है, घमंड है, जिनको यकीन है, माल पालता है, माल से जरूरत पूरी होती है, ये नक्शे असबाब के हमारे जरूरत का इंतजाम है, अल्लाह भी तो अल्लाह है। वो खजाने देख रहा था, खुश हो रहा था, इतने खजाने मैं क्या जीऊंगा, मेरी बीवियां पढ़ सकती है।
अल्लाह क्या कह रहा है? मंत्री को जगाए। मंत्री उठा, उसको ख्याल आया, सुबह में बरकत निकाले थे, दरवाजा बंद कर नहीं भूल गए। दो चाबियां थे, एक राजा के पास, एक मंत्री के पास। मंत्री चाबी लेकर गया, क्या देख रहा था? बाहर से दरवाजे खुले हैं, खुश खुश हो गया, अच्छा हवा में आ गया। दरवाजे खुले रहते तो प्रॉब्लम होगा, बाहर से दरवाजा बंद करके लात डाल दिया। मंत्री आके सो गया। ये बादशाह जाकर घूम रहा था, देख रहा था, खुश खुश हो रहा था। इतनी प्रॉपर्टी, इतनी दौलत, इतनी आस्ती, इतना पैसा, इतने खजाने, मेरी तो पीढ़ियां बढ़ सकेगी। देखता 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 फिरता फिरता जब डोरों पर आया तो दरवाजे बंद। बहुत परेशान हुआ, बहुत आवाज लगाया, हाथों से दरवाजों को पीटा। सुबह हुई, सारा दरबार बादशाह की कुर्सी खाली। वजीर ने ऐलान किया, लगता बादशाह को किडनैप कर लिया, ढूंढ के लौटा दिया जाएगा। जो गिनान के लालच में बस्ती छोड़ के निकल गए। हाँ, सुबह में ब्रेकफास्ट उसका टाइम सामने आया, लंच का टाइम सामने आया, डिनर का टाइम सामने आया। या सामने सोने चांदी, हीरे मोती, माल दौलत सब नजर आ रहे थे। न ब्रेकफास्ट हो रहा था, न लंच हो रहा था, न डिनर हो रहा था। धड़कता गया, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर रहा था। उसको एहसास हुआ अब तो मरने का हाल तारी हो गया। ऐसा काम करके मरो दूसरों को नसीहत होता है। अपने सर को दीवार से मारा, खून निकला। वो खून से अपने कपड़े पे लिखा, मैं ये समझता था ये खजाने, ये प्रॉपर्टी, ये आस्ती, ये दौलत, इससे मेरे नस्ल पलेंगे। नस्ल क्या पलेंगे? मेरी भूख दूर नहीं हो सकी, मेरी प्यास दूर नहीं हो सकी। इसी ने तरफ तरफ के जान दे दिया। असबाब को इख्तियार करना जायज है, यकीन करना अल्लाह को नापसंद है। असबाब की इख्तियार करने की इजाजत है, यकीन नहीं करना यह है तो छोड़ा तो मेरा दूसरा गुलाम बन जाएगा। मुंबई में इज्तिमा हुआ, हजरत जी मौलाना साहब बयान में बोले, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंसानियत का आप जायजा लो, हर इंसान उसका गुलाम है जिसके दिल में जिसका यकीन है। जिसका यकीन दिल में होता है आप उसका गुलाम बन जाते हैं। तो दुनिया और दुनिया के नक्शे ये दुश्मन है हमारे। दूसरा हरफ क्या आएगा? शीन। शैतान हमारा दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान हमारा दुश्मन है, पूरी कोशिश करेगा हमारे को नुकसान पहुंचाने की। बेचारे अंधे आदमी थे, नजर नहीं आता था, नमाज पढ़ने जा रहे थे, धक्का दिया शैतान, नाली में भोरी में गिर गए। घर गए, नहाए धोए, इरादा किया फिर जाएंगे, फिर धक्का दे दिया, फिर गिर गए, फिर नहाए धोए, फिर आए थे मस्जिद को, अब पकड़ लिया हाथ, मस्जिद तक लेके आ। हजरत इब्ने मखतूम ने पूछा, कौन है साहब जिनमें से भोरी में नाली में बचाए, मस्जिद तक छोड़ी? उसने कहा मेरा नाम शैतान है। वाह वाह, तू बदल गया, तू अच्छा बन गया, प्रॉब्लम सब तेरे से था, तू कब से अच्छा बन गया, मदद कर रहा अच्छे कामों में? नहीं बड़े आदमी, पहले दिन गिर गए, इतना रोए, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दिया, फिर हाथों को जा रहे थे, फिर दूसरे बार गिर गए, फिर आपने करे जाना है मस्जिद को, अल्लाह तुम्हारे घर वाले ने गुनाह माफ कर दिया, आपका तो गिराया, तुम्हें फिर तैयार हो पाए, पूरे पहले की गुनाह माफ होगा, नुकसान करेगा गैर महसूस तरीके से। अरबस्तान के अमीर मौलाना सीद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, शैतान क्या करता है बताए? छोटे छोटे सवाब के कामों में लगाएगा, बड़े सवाब के काम में ब्रेक डालेगा। वो भी एक सवाब का काम है, ये 100 सवाब का काम।
जमीन आसमान का फर्क है। अरबस्तान के अमीर मुर्शिद मकान साहब ने कहा कि मुसलमान नमाज पढ़ना, रोजा रखना, तिलावत करना, तस्बीह करना, खैरात करना, अच्छे काम का इरादा करता है, वो मुसलमान को शैतान उसको काफिर होने की कोशिश करता है। एक मुसलमान अल्लाह के रास्ते में निकलने का इरादा करता है, 100 शैतान मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसको जाने नहीं है, एक नहीं 100 लगेंगे पीछे। अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह का रास्ता सबसे बड़ा है, अल्लाह के रास्ते का दर सबसे बड़ा है। 1500 साल पहले की बात है, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अरे सुनेंगे, सो जाएंगे। अरे कुछ तो आदमी सुन ही रहे हैं, सुनना चाहिए। सुनने की जगह बिठाया अल्लाह का, बजाय सोते सोते सुनेंगे। बुढ़ा था, पेट में दर्द हो रहा था, 1 बजे रात में 4 बेटों को बोला था, बहुत पेट में दर्द हो रहा, दवाखाना लेता हूँ। 4 बेटे नींद में थे, ले गए दवाखाना। मुश्किल बात ये थी कि डॉक्टर साहब भी नींद में थे। अब क्या हुआ हाल? डॉक्टर साहब बोले ये टॉनिक हिला हिला के ब्लड होगा, अच्छा हो जाएगा। अब जहां थे तो 2 जने 2 हाथ पकड़ लिए, 2 जने 2 पाँव पकड़ लिए, झूला हिला जैसा हिला। उठा बोला था, मरिया रे मरिया रे मरिया रे, खत्म, आवाज ही की ना। बच्चे बोले डॉक्टर साहब अच्छा ठीक पता है हमारे को, हिला हिला बुला बोलो, हिला को दर्शा कर बुला। डॉक्टर पे टानी डाले, मुंह में डाले, ऊपर से जा रहा। बच्चे बोले डॉक्टर साहब अब बाथरूम में टानी नहीं जा रही। डॉक्टर साहब आके देखे, डॉक्टर साहब पूछे क्या करे रे? बच्चे बोले क्या नहीं, तुझे बोले जैसा करे। उसमें बोला था ना हिला हिला को मिलाना। बच्चे बोले विश्वास करे डॉक्टर साहब, वो हिला को मिलाए। डॉक्टर साहब बोले किसको हिलाए मुझे? बच्चे बोले अब्बा को हिलाए। डॉक्टर साहब बोले कहानी खबर हो रहा था भाई, बूढ़ा चले गया। आदमी जाग कर सुनना है, अल्लाह पाक ने बुलवाया है, बिठवाया है, अल्लाह चाहता है। 1500 साल पहले की बात है, मदीना मुनव्वरा में 6 लाख रुपए उस जमाने में, आज के 6 करोड़ रुपए हैं, 6 करोड़ रुपए की रकम लेकर आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में, जरूरतमंदों में, बीमारों में, हाजतमंदों में, या नबी अल्लाह ये 6 करोड़ की रकम है, ये सब के सब खैर के कामों में लग जाए। ये चाहता हूँ अल्लाह के रास्ते में जो फिरते हैं उनके बराबर मुझे अजर भी मिल जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐ मेरे सहाबी कान खोल कर सुन ले, अल्लाह के रास्ते में फिरने वाला मुजाहिद, उसका जिस्म थका हुआ हो, आराम के लिए लेट गया हो, आंख लग गई हो, वो नींद की हालत में करवट बदल रहा हो, उसकी करवट पर अल्लाह जो सवाब अता करेगा। ये 6 लाख की रकम लगाने पर भी वजह नहीं दिया। बहुत बड़ी बात है। शैतान फंसा देता, दुश्मन है हमारा, और नून से नफ्स हमारा दुश्मन है। सारा मसला नफ्स का है। कुरान का फैसला है, तू ही बदलना ना चाहे, खुद को जो बदलना ना चाहे उसको खुदा भी ना बदले। खुद ही नहीं बदलना चाह रहे, चाहना पड़ेगा मुझे बदलना है, मेरी जिंदगी को कलमे पर लाना है। आधार कार्ड में नाम चढ़ गया मुसलमान का, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया मुसलमान का, रेशन कार्ड में, पासपोर्ट में, लाइसेंस कार्ड में नाम चढ़ गया। आसमानों वाले रब अल्लाह के लिस्ट में मुसलमानों में हमारा नाम चढ़
इसके लिए हमारी जिंदगियों को बदलना है। कारोबार करना मना नहीं है, बिजनेस, नौकरी, बीवी, बच्चे, दुनिया के नक्शे, अल्लाह ने मुबारक दीन का काम दिया है। ये मुबारक दीन के काम में लगेंगे, अल्लाह जिंदगियों को बदला देगा। तबलीग से अपनी तब्दील होता है। एक साहब थे, पूरे पंजाब स्टेट का नंबर 1 गुंडा, 35 साल हो गए थे, पूरे गलत काम किया था, जुम्मा भी नहीं पढ़ता था, मार मार के पुलिस डिपार्टमेंट वाले थक गए थे। तबलीग वाले हाथ पकड़ लिए। अल्लाह का फजल है, निजामुद्दीन बरकत से कलकत्ता तक 4 घंटे पैदल, निजामुद्दीन बरकत से मद्रास तक 4 घंटे पैदल, 4 घंटे पैदल 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 पैदल। 80 साल की उम्र में मरे। मुंशी अल्लाह दत्ता नाम था उनका। उन्होंने मरने से पहले कहा, अजी हम 35 साल के हो गए थे, जुम्मा भी नहीं पढ़ते थे, सूरह फातिहा भी नहीं आती थी, कलमे के अल्फाज भी सही नहीं थे और सारे कामों में रह गए थे। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ने पैदल पैदल 4 महीने का सफर करवाया और कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 40 पर 2 मरतबा ख्वाब में नबी का दीदार किया। तबलीग से अपनी तब्दील होता है। तबलीग के जो अमाल है, हज़रत जी मौलाना साहब कह रहे हैं, ये अमाल दावत, ये अमाल नबूवत है। अमाल नबूवत ही अमाल हिदायत है, अमाल नुसरत है। नबूवत वाले अमाल में 2 चीजें हैं, ये अमाल हिदायत भी है, ये अमाल नुसरत भी है। ये अमाल में हिदायत भी छुपी हुई है और ये अमाल में अल्लाह की मदद भी छुपी हुई है। तबलीग का मुबारक दीन का काम हर फील्ड का आदमी, हर लाइन का आदमी खासकार है, खेती करता हुआ लगता है, मैकेनिक है, मैकेनिक काम में लगता हुआ चलता है, टेलर है, टेलर के काम में चलता है, मिस्त्री है, मिस्त्री के काम से चलता है, वेल्डर है, वेल्डर के काम से चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका में हमने देखा एक आदमी तरकारी बेच रहा था। हमने पूछा क्या तुम्हारा नाम? उसने कहा मोहम्मद इस्माइल मेरा नाम। उसके सिर को पगड़ी थी, नूरानी चेहरा था। हमारे अम्मी ने पूछा, लगता है तुम्हारे 4 गले लगे जैसा नजर आते, क्या तुम्हारे 4 गले लगे? वो कह रहा था लगे। हमारे साथी ने पूछा लगे तो हैं, अब तक कितने बार लगे? वो कह रहा था 26 बार लगे। 20 को 6 बार लग गए। हमारे लिए बहुत बड़ा मजमा जो हॉलीडेज के जमाने में मेहनत के लिए अल्लाह ने मौका दिया है, भांजे हैं, भतीजे हैं, बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, ये हमारी नस्ल ये बहुत कीमती है। मदीने मुनव्वरा को मदीने मुनव्वरा बनाने वाला आदमी नौजवान था, उससे भी उम्र ऊंचे घराने का नौजवान, अल्लाह के नबी के हाथ में कलमा पड़ा, इस्लाम में दाखिल हुआ, पहली जिंदगी से अलग हो गया, बन गया। फिर अल्लाह ने कैसा बनाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसफ़ी उमैर, मदीने मुनव्वरा को जाना है। वेलकम नहीं था, सुस्वागतम नहीं था, इस्तकबाल नहीं था। कहाँ ठहरे? झाड़ के नीचे ठहरे। क्या खाए क्या नहीं खाए, लड़ाई झगड़े फसादात, गाली गलौज मारपीट, उससे भी उमैर मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुए, अपनी जान को इस्लाम के लिए पेश किया। मेहनत मेहनत 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा, अब हुक्म आ रहा है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को वहां पर जमीन सैराब हो गई। एक उससे भी उमैर ने अपनी खूबसूरत जवानी के साथ
अल्लाह के नबी के दीन के काम के लिए मदीने में जाकर अपनी जान को मशक्कत में डाला। फिर मदीने के बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सबके अंदर में माहौल बनता गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल का जमाना गुजरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को लेकर अल्लाह का हुक्म था आप मदीना जाओ। मदीने की तरफ जब आ रहे थे तो पूरे औरतें, पूरे बच्चे, पूरे जवान, बूढ़े मदीने के बाहर इस्तेक़बाल के लिए थे। मक्के से अल्लाह के नबी आए, वो नाक पड़े तो आजकल लोग सुनते हैं, बच्चे औरतें सब उनकी शान में नाक पड़े। अल्लाह के नबी से सब भाग रहे मिलने, मुलाकात करने। आपने फरमाया अबू बकर इनसे बोलो, इनसे बाद में मिलेंगे, इनको जो तैयार किया है उसको पहले मिलेंगे। इनको मालूम नहीं था मैं कौन है, अल्लाह कौन है, कलमा कौन है, इस्लाम कौन है, दीन कौन है। ये लोग तो आए वाले जानते नहीं थे। अभी बच्चे, औरतें, बूढ़े, कैसे जवान, क्या मेहनत हुई, क्या मेहनत हुई, क्या मेहनत हुई, कैसा एक को तैयार किया। जवान जवानियों में है, बीवियों में है, बिजनेस में है, कारोबार में है, इतना तैयार किया है। नबी के साहबा कहते थे हम आपकी कमाल की 3 में से 3 है, इतना तैयार किया। मदीने की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने आने वाला बिजनेसमैन अब्दुल्ला बिन रवाहा, 4 बीवियों का शौहर, करोड़पति, खूबसूरत आदमी, बिजनेस सीजन नमाज पढ़ने आए। नाम लेके पुकारा, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा को सामने बुलाया, अरे अब्दुल्ला बिन रवाहा तकाज़ा है, अल्लाह के रास्ते में निकलो। ये अब्दुल्ला बिन रवाहा किसकी वजह से बने? कैसे सहाबा अंसार तैयार हुए? अंसार के नाम बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने जमा किया। एक एक के नाम के साथ एक एक की फजीलत बताते चले गए। ये पूरे अंसार को तैयार हुए। ये मुझसे भी नुमैर का सदका, अल्लाह मुझसे भी नुमैर को जरिया बनाया। अब्दुल्ला के नबी, मैं तो जाऊंगा, बोलो कब जाना? अब्दुल्ला बिन रवाहा, कब नहीं जाना, अब जाना, आज ही जाना। अरे कैसा तैयार किया? अब्दुल्ला बिन रवाहा से कह रहे कब जाना नहीं है, आज जाना भी चले जाना। अमन्ना सदकना, ये लफ्ज बोल रहे थे वो, या नबी अल्लाह मैं तुम्हारे कमाल की 3 में से 3 हूं। ये 3 को किसने तैयार किया? मुझसे भी नुमैर की कुर्बानी बने, मुझसे भी नुमैर के मुजाहिदों ने, मुझसे भी नुमैर के आंसुओं ने। और छक्करों में नहीं पड़ना, जाने से पहले मजमा तैयार। मौलाना नवाब साहब पालनपुरी कहते थे 5 वक्त के मत मरो, तुम मर गए, तुम्हारे जनाजे पर तुम्हारी तबलीग भी दफन हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े थे, जाने से पहले 1.25 लाख के मजमे को तैयार करके चले गए। हम किसको तैयार करें? हम किसको बनाए? किसको मेहनत हुई? किसको टारगेट बनाए? किसके लिए आंसू टपके? अजीब दौर चल रहा है। रब्बना आतिना फी दुनिया, पूरी दुनिया फना, मैं मेरी बीवी रहना, ये कोई दुआ है? इसी ने रोजाना, इसी ने महीने, इसी ने सालों साल, कभी किसी के आंसू टपके? वो सारे लड़के हैं, चले गए, निकल गए। क्यों मर गए? क्यों निकल गए? किधर चले गए? गाने गाता था, उसका गाना कौन से फिल्म में फिट करे, फिल्म उसका पास होता था, करोड़ों की दौलत कमाया। अल्लाह ने मौका लाया तो तबलीग में लग गया। वर्ल्ड लेवल पर वो खुद बयान में कह रहा, बड़ा फेमस फिल्म स्टार इंग्लैंड में एक फंक्शन हुआ, उसको बीच में कर दिया गया। वो गाने वाला कह रहा, मैं सोचता था ये जगह मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, अगला साल आया वो जगह में उसको बिठाया गया। वर्ल्ड लेवल पे टॉपर था गाने में। अल्लाह ने वो खाना तो तबलीग में लग गया। 1 बार 4 महीने लग गए, 2 बार 4 महीने लग गए, दाढ़ी भी आ गई, सर के ऊपर टोपी भी आ गई, लिबास भी आ गया। घर के हालात
खुद कहता है अम्मा खांस रही थी, अल्लाह की कसम अम्मा को तारीख लाने मेरे पास पैसे नहीं थे, खरीद भी मेरे पैसे नहीं थे, नाचना छोड़ दिया, गाना छोड़ दिया, पूरे हराम नक्शों से हट गया, जबरदस्ती में आ गया, हालात में आ गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को तैयार करें, एक एक को कलमा पढ़ाए। अबू बकर देखो अबू हुरैरा का हाल, देखो बिलाल हबशी का हाल, देखो सलमान फारसी का हाल, देखो सुहैब रूमी का हाल। ये लोगों के हालात पर नजर रखो। बिलाल हबशी कैसे बने? हज़रत अबू बकर सिद्दीक का पुत्र। अबू हुरैरा कैसे बने? अबू बकर सिद्दीक का पुत्र रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू हुरैरा को छोड़ाया, बिलाल को छोड़ाया, सलमान फारसी का ठिकाना बनाया, सुहैब रूमी का इंतजाम किया। अल्लाह काम लिया। वो कह रहा था ऐसा टाइम पोजीशन आ गया, गाने वाले बोले एक गाना 10 कैसेटों का एक कैसेट बना गानों का, मुंह मांगे पैसे ले ले। वो गाने चले गया। पहला कंडीशन का गाड़ी निकाल दे, 2 बार लेके थे 4 रुपए में गाड़ी निकाल दी। वो कह रहे थे डांस करते करते गाना गाना। अब आया मसला, पेचेंट परेशान, टिकट कराया, वापस आया, इनको ले हाली में दी, मौलाना के पास में ले गया। और मौलाना बोले तू आ गया। और बड़े दिन आलिम मौलाना साहब ने कहा अल्लाह की कसम जब मालूम हुआ तू चला गया था, मैं मेरा बेटा मौलाना यूसुफ तेरे वापिस आने के लिए 2-2 रकात नफल पढ़ के दुआ करे। आंसू न बरना उम्मत के लिए, उम्मत को बनाना है, तैयार करना है, उम्मत को जमाना है, काम पर डालना है। मुझसे भी हुए की कुर्बानियों से अंसार तैयार हुए, अंसार और मुहाजिरीन अल्लाह पाक आलम इस्लाम को पहुंचा दिया। अबू बकर इनसे कहो सबसे बातें मिलेंगे, इनको जो तैयार किया, इनको जो बनाया, मेहनत करके इनको जो लाया, वो मेहनत करके ये सबको बनाने वाले को बुलाओ, पहले उससे मिलेंगे। तो अलिया पकड़ के ला, जैसे 70 साल के बूढ़े को ला, हड्डियां नजर आ रही, आदमी झोल हो गया, फटे पुराने कपड़े पकड़ के ला रहे। अल्लाह के नबी ने कहा पुत्र ये बीमार आदमी से, ये बड़े आदमी से, ये बूढ़े से फिर मिलेंगे, उससे को बुलाओ जो मुझसे भी हुए से मदीना तैयार हुआ। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया या नबी अल्लाह ये बीमार, ये मजबूर, ये बूढ़ा नजर आने वाला ये मुझसे भी हो गए, हड्डियां निकल गए थे, फाके करते थे, फाके। इतना खूबसूरत नबी के चेहरे से चेहरा मिलता जुलता ऐसा खूबसूरत आदमी अपनी जवानी को खवा दिया, नबी के दीन के लिए मुजाहिदें किया, कुर्बानियां दिया। फिर अल्लाह पाक पूरा मदीना तैयार कराया। फिर मदीना तैयार हुआ, अल्लाह के नबी गले लगाए, बहुत रोए, ऐ मुझसे तुम पहचाने नहीं जा रहे हो, यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझसे भी जुड़े हो। डॉक्टरों को बुलाया, मरीजों को बिठाया, इलाज चालू कराया। चंद महीने गुजरे थे, जंगे बदर पेश आया। आसमानों का फरिश्ता जिब्राइल कहता है या नबी अल्लाह ये 313 की जमात में इस्लाम का झंडा मुझसे भी के हाथ में दीजिए। अबू बकर भी है, उमर भी है, अब्दुल रहमान भी है, अबी वक्कास भी है। अल्लाह कहे या नबी अल्लाह मुलाकात कर लो मुझसे, ये आखिरी मुलाकात है, अगली मुलाकात जन्नत में होने वाली है। बहुत रोए, सिर्फ अबू बकर को सुनाया, मुझसे भी उमर को गले से लगाया, इस्लाम का झंडा हाथ में दिया। बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए।
अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, या नबी अल्लाह, आपकी तबीयत खैरियत तो है? अरे अबू बकर, अभी जिब्राइल आकर ये बोल कर गए उससे की मुलाकात अगली जन्नत में होने वाली है। इस्लाम का झंडा हाथ में लिए मैदान बदर में पहुंचे। वो वाक़या तफसील से फ़ज़ाइल अमाल में लिखा हुआ है। इस्लाम के लिए एक हाथ काट दिया, दो हाथ काट दिए, बाजू से झंडा संभाला, एक तीर चली, सीने को पार करके चले गई, जमीन पर गिर गए। हज़रत शेख ने क्या लिखा? कफन का कपड़ा ऊपर करते तो पैर खुल जाते थे, पैर को करते ऊपर का सरारा खुल जाता था। दो लाख का थोड़ा फेंकने वाला आप कफन के कपड़े के पास, उसके पास चादर नहीं थी, इस तरह जनाजा उठाया गया। मेरे को बिजनेस है, मेरे को नौकरी है, मेरे को बीवी बच्चे, कारोबार, धंधा, क्या जवाब देंगे? हश्र के मैदान में ऐसों को अल्लाह खड़ा करेगा। वो हमारा ठंडा पकड़ेंगे, दामन खींचेंगे, सवाल करेंगे, अरे 15वीं सदी के मुसलमानों, इस इस्लाम के लिए हमने क्या क्या तुम्हें क्या किया? जानों को दे दिया, सबसे ज्यादा मुजाहिदा, जान से भी ज्यादा जज्बात था, जवानी के जज्बात को कुर्बान कर दिया। ये दीन इस्लामी कलमा हमारे तक आया। बगले वाली मस्जिद निजामुद्दीन मरकज की चार दीवारी से कह रहे, मुसलमान कारोबार करो,